आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स का आ सकता है कि क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, इसको एक्सप्लेन करें। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसी चीज है जिसको वो बनता कैसे है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर से। जब भी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में हम लोगों ने कनेक्ट करना होता है, आपस में हम लोगों ने जोड़ना होता है, तो उससे क्या बनता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड, इट्स कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम लोग इसको जोड़ते क्यों हैं? जोड़ने के जो मेन रीजंस है, एक नेटवर्क बनाने की जो दो मेन रीजंस हैं वो हैं कि या तो हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो है नेटवर्क बनाते हैं, या फिर हम लोग डाटा को शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया टू शेयर इंफॉर्मेशन और टू शेयर रिसोर्सेज, दो रीजंस की वजह से, या तो इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। अब हम लोग रिसोर्सेज की एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इमेजिन करें एक ऑफिस के अंदर जो है एक प्रिंटर है और तीन कंप्यूटर्स हैं। अब एक कंप्यूटर जो है वो एक प्रिंटर के साथ, असूली तौर पे एक कंप्यूटर एक प्रिंटर के साथ अटैच होता है। लेकिन अगर हम एक नेटवर्क क्रिएट करें, एक हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करें, एक नेटवर्क क्रिएट करके हम इस तरीके से करें कि वो तीनों कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर के साथ, मतलब रिसोर्स को, जो प्रिंटर है वो एक रिसोर्स है, प्रिंटर को जो है उस रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं तीनों कंप्यूटर्स के साथ। तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको तीन की जनरल एग्जांपल दी है कि वैसे तो एक के साथ एक प्रिंटर अटैच होता है, लेकिन एक नेटवर्क बना के कंप्यूटर नेटवर्किंग से हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। वो तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो अब उस प्रिंटर को जो है उसमें प्रिंटिंग का कमांड दे सकते हैं। फिर अगर हम लोग जो है शेयरिंग की बात करें, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब दो कंप्यूटर्स आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड कनेक्टेड होते हैं, तो आप इजीली जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर कर सकते हो विद अ गुड स्पीड। अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है? थ्रू केबल वायर्स हो सकता है, थ्रू सैटेलाइट हो सकता है, थ्रू टेलीफोनिक लाइंस हो सकता है। किसी भी तरीके से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखें तो इसको करके हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके यूजेस की तरफ जाएं। तो यूजेस में हम पहले हमने दो पढ़ लिए यूजेस के, हम लोग रिसोर्सेज या डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये कम्युनिकेशन का भी जरिया है, कम्युनिकेशन का जरिया है। जैसे चीज़ों, एक कंप्यूटर को दूसरे कम्युनिकेट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक नेटवर्क हेल्प करेगा। उसके अलावा जो है कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है वो भी शेयर हो सकता है मल्टीपल यूजर्स के साथ। जैसे अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है और अगर वो उसको नेटवर्क का हिस्सा बना दे, तो वो सॉफ्टवेयर जो है दूसरे कंप्यूटर्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके काफी यूजेस हैं, ये मैंने भी आपको थोड़े से आपके साथ शेयर किए हैं। फायदे वही कि कम्युनिकेशन जो है वो इजी है, डाटा और फाइल्स को शेयर करना इजी है, और स्टोरेज फैसिलिटीज जो है और पावर वगैरह उसकी शेयरिंग है। उसके अलावा जो है हार्डवेयर वगैरह जो है वो शेयर करना भी इसमें इजी है। देयर इज अ कंट्रोल ओवर विच प्रोग्राम्स डाटा हार्डवेयर आर यूजर हैड एक्सेस टू। अब अगर समटाइम्स ये होता है कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा होते हो और एक सम कुछ ऐसे स्टोरेज होते हैं उस नेटवर्क के अंदर जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं बाकी तमाम नेटवर्क्स को भी। जैसे एक फर्ज करें, एक कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है डी नाम से, वो आपके नेटवर्क का हिस्सा है। वो डी फोल्डर के जो कंटेंट्स है वो कंप्यूटर आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच है उनको विजिबल होंगे। तो थोड़ा बहुत जो है ना वो सिक्योरिटी की भी जरूरत है, थोड़ा सा मोर सिक्योर ही हो सकता था, तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस में भी चला जाता है। अगर गलती से कोई एक नेटवर्क के अंदर वायरस आ जाए तो वो बहुत इजीली पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा, तो हर कंप्यूटर उससे अफेक्ट होगा, ये भी नुकसान आ जाता है। इसी तरीके से अगर सर्वर फेल हो जाए तो एक कंप्यूटर अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि सर्वर के साथ जितने भी कंप्यूटर अफेक्ट अटैच्ड हैं सारे के सारे जो है उनके कामों में मसला आएगा। और उसके अलावा जो है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट इज ग्रेटर, और इसमें कॉस्ट में भी इफेक्ट आ जाएगा, कॉस्ट भी जो है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं और ये जो बेस्ड ऑन है ये आता है हमारे पास। ये जो जितने भी टाइप्स के नेटवर्क्स हैं
ये हमारे बनते हैं उसके साइज पे और जितने एरिया के ऊपर वो फैला हुआ है उसके ऊपर। पहले उसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसका साइज क्या है, कितने कंप्यूटर उसके साथ अटैच्ड हैं, और कितने एरिया के ऊपर जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है। इन दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। डिफरेंट तरह के हैं। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये साइज के हिसाब से है। लैन का जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड एरिया कम है। देन मैन का जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी बढ़ जाते हैं एंड एरिया, नेटवर्क का जो एरिया है वो भी बढ़ जाता है। और वैन का जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी मैक्सिमम एंड एरिया नेटवर्क भी वाइड है। तो सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट तक हमने जाना है। सबसे पहले हम लैन पढ़ते हैं। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसकी एब्रिवेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। इसकी जो है नॉर्मली किसी छोटे स्पेसेस के अंदर, किसी छोटे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो है, जहाँ पे 20-30 कंप्यूटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं आपस में। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप देखें, एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब है, छोटा सा कैंपस है। छोटा सा कैंपस है और उसके अंदर एक लैब है। उस लैब के अंदर जो है 20 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर 20 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। वो 20 कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, वायर के थ्रू जो है वो, या फिर किसी और की चीजों के थ्रू, बस कनेक्टेड है आपस में 20 के 20 कंप्यूटर। तो महदूद एरिया है, मतलब कि एरिया क्या है, एक ही कमरा है उसके अंदर जो है, एक ही बिल्डिंग के अंदर, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी लिमिटेड है। तो ये हमारा होगा लैन। लिमिटेड स्मॉल जियोग्राफिक एरिया, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, और इसमें जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होगी वो भी फिर लिमिटेड होगी। डाटा ट्रांसफर स्पीड ओवर लैन नेटवर्क कैन बी फ्रॉम 10 MB टू 1 GB। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा इससे बढ़ के जाएं तो नेक्स्ट है हमारा मैन। मैन जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसमें ना थोड़ी सी जियोग्राफी जो है ना, तो थोड़ा एरिया वो बड़ा बढ़ जाता है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप समझें कि एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है जिसके 4 बिल्डिंग्स हैं, 4 या 5। सबसे पहले तो ये लैंड को देखें कि एक ही जगह के ऊपर जो है। अब जरूरी नहीं कि बिल्डिंग के अंदर जो है एक ही रूम में हो कंप्यूटर। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग है लेकिन डिफरेंट रूम्स के अंदर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो वो भी लैन नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे हैं, 10 कमरे, हर कमरे के अंदर एक एक जो है वो मौजूद है कंप्यूटर। या 6 मंजिलें हैं, 6 मंजिलों के ऊपर जो है 8 से 10 कंप्यूटर, 10 से 15 कंप्यूटर पड़े हुए हैं जो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, लिमिटेड स्पेस, एक सेम बिल्डिंग के अंदर। ये लैन नेटवर्क है। फिर अगर हम लोग लैन नेटवर्क, मेट्रो मैन नेटवर्क की बात करें, तो एक यूनिवर्सिटी है जिसके ये 5 कैंपस हैं जो आपस में क्लोजली लिंक्ड है। अब इसका एक लैन नेटवर्क होगा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा और इसका पांचवा। सॉरी। तो मैन नेटवर्क में क्या होता है कि डिफरेंट लैन्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट, जैसे बिल्डिंग 1 का लैन 1, 2 का लैन 2, 3 का लैन 3, 4 का लैन 4 और 5 का लैन 5 जो है वो आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाएंगे, उसको कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने जो है वो एरिया बढ़ा कर दिया, और जिस तरीके से एरिया बढ़ा हुआ उस तरीके से नंबर ऑफ यूजर्स भी इंक्रीज हो गए। लेकिन ये भी थोड़ा सा लिमिटेड एरिया है। अब ये बिल्डिंग्स जो है आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। अगर कोई बिल्डिंग इससे बहुत ज्यादा दूर है, अगर कोई बिल्डिंग इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो ये फिर मैन नेटवर्क के अंदर नहीं आएगी, बल्कि ये वाइड के अंदर आएंगे। इसके आगे हम लोगों ने वैन पढ़ना है। ये देखें, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगी। इसमें भी मल्टीपल लैन्स ही आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो इसमें डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर क्लोज है नेटवर्क्स, डिफरेंट लैन्स क्लोजली लिंक्ड हैं, तो वो मैन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत दूर है तो उसके कनेक्शन के लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए होगा। जैसे ये अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो ये वैन नेटवर्क से कनेक्ट होगा। मैन नेटवर्क जो होते हैं उसके अंदर राउटर्स, कनेक्शन, स्विचेस वगैरह से एक दूसरे से कनेक्ट होता है। हाई स्पीड, ये हाई स्पीड नेटवर्क भी कहलाता है आपका मैन नेटवर्क। इसमें थोड़ा एरिया ज्यादा हो जाता है, और मैक्सिमम एरिया किसमें आता है, आपके वैन के अंदर। और वैन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका इंटरनेट। जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो,
वो किस तरीके से इतना इतना वाइड रेंज होता है, इतने वाइड एरिया में फैला हुआ है, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वो ये वाइड एरिया नेटवर्क को फॉलो करके उस कनेक्शन के थ्रू जो है ये इतना कनेक्टेड है और इतना एक्सटेंडेड है। ये तीन तरह के कंप्यूटर जो है नेटवर्क्स हो गए। और ये शुरू में नेटवर्क की जो है इंट्रोडक्शन, और ये कुछ फायदे नुकसान शुरू में मैंने आपको थोड़े यूजेस भी बताए थे। सॉरी, थोड़ा सा लेक्चर के अंदर थोड़ी डिस्टरबेंसेस थी वो खांसी की वजह से, लेकिन आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा विद एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स के थ्रू जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लैन में इकट्ठे जो है इस तरह से कनेक्टेड हैं। डिफरेंट लैंस क्लोजली जो है एरिया में कनेक्ट हो तो मैन है, और डिफरेंट लैंस जो है वो अगर वाइड एरिया में कनेक्ट हो तो वो वैन है।